फ्रेंड्स, इस बार मैं आपके सामने पाठ योजना की डिटेल्ड वीडियो लाई हूँ। अभी तक आपने मेरे चैनल पर लेसन प्लान की शॉर्ट वीडियो ही देखी होंगी। आज हम देखेंगे कि आखिरकार ये लेसन प्लान बनाए किस तरह से जाते हैं। सबसे पहले तो आपको महीने का नाम लिखना होता है, लेसन प्लान, फिर सब्जेक्ट किस चीज़ का आप लेसन प्लान बना रहे हैं, फिर उस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर है। जैसे ये हम परिवेश अध्ययन की जो हमारी बुक है कक्षा 5वीं की, उसका चैप्टर है 5वां, खराब न होने दें। अब इसके बाद आपने देखा होगा कि एक तरफ ये अधिगम कोड लिखे जाते हैं और एक तरफ अधिगम उपलब्धि। ये अधिगम कोड और उपलब्धि हमने कहाँ से ली हैं? जो हमारा SCERT के द्वारा पूरे साल का एक वो करिकुलम डिसाइड होता है, सिलेबस डिसाइड होता है कि हमने इस मंथ में इतने चैप्टर करवाने हैं, और उसी के चैप्टर वाइज ही हमारी कॉम्पिटेंसी डिसाइड होती हैं कि भाई बच्चा जब ये चैप्टर पढ़ेगा, सीखेगा, तो यहाँ से उसको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो ये वहाँ पर जो आप सिलेबस देखेंगे पूरे साल का, वहीं पर ही ये कोड भी मेंशन होते हैं और इन कोड के अकॉर्डिंग ही ये कॉम्पिटेंसी भी मेंशन होती हैं। जैसे EVS 502 ये कोड है, और इसमें क्या कॉम्पिटेंसी इन्होंने दी है हमें कि दैनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं, भोजन, जल आदि और उन्हें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तथा तकनीक को समझते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर एक कोड वाइज हमें पूरी कॉम्पिटेंसी दे रखी है। इसके बाद हम आते हैं मेन लेसन प्लान पे। यहाँ पर आप अपना नाम मेंशन करें ऊपर, और ये सब क्लास, सब्जेक्ट और टॉपिक। इसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मीन्स कि जब हम बच्चों को परिवेश पढ़ा रहे हैं, परिवेश की शिक्षा दे रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस में परिवेश अध्ययन की शिक्षा देने का जनरल जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहता है कि बच्चों को वास्तविक जीवन की घटनाओं से अवगत कराना, ताकि उन्हें कक्षा के अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद मिल सके। और सेकेंडली क्या रहता है कि विद्यार्थियों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना। इस तरह से आप इस परिवेश अध्ययन के जो है सामान्य उद्देश्य आप मेंशन करें ऊपर। फिर आ जाता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसको आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं, ये पर्टिकुलर ये जो टॉपिक है हमारा खराब न होने दे, इससे रिलेटेड होते हैं, इससे रेलिवेंट होने चाहिए हमारे। जैसे अब ये जो हमारा चैप्टर आता है खराब न होने दे, ये जो है ये हमारे फूड से रिलेटेड है कि हमें भोजन को ख़राब नहीं गंवाना चाहिए। तो उससे रिलेटेड मतलब कि हम ये चैप्टर से बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं कि बच्चों में अनाज और भोजन को व्यर्थ जाने व ख़राब होने से बचाने की समझ विकसित करना है। विद्यार्थी भोजन के परिरक्षण का मीन्स क्या होता है? प्रिजर्वेशन, फूड प्रिजर्वेशन की जो डिफरेंट टेक्निक्स जो होंगी, जैसे अचार बनाना, मुरब्बा तैयार करना आदि को जान सके। बच्चा इस लेसन को पढ़कर ये जान सके कि फूड प्रिजर्वेशन हम किस तरह से कर सकते हैं जिससे हमारा खाना बर्बाद न हो। दैनिक जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तथा तकनीक को जान सकें। विशिष्टता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकें तथा सत्यापन की जांच कर सकें। आप जो ये विशिष्ट उद्देश्य हैं, ये आप चैप्टर से भी, आप चैप्टर को पूरा रीड करेंगे। जो टीचर्स होते हैं बच्चों के आगे चैप्टर को प्रेजेंट करने से पहले उनको पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि आखिर इस चैप्टर से क्या आउटपुट हमें मिलेगा, तो वो आप पॉइंट इसमें डालेंगे। और आपकी हेल्प के लिए ये जो ऑब्जेक्टिव, ये कॉम्पिटेंसी हमें दे रखी होती हैं, यहाँ से भी आप पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा थर्ड आता है सहायक शिक्षण सामग्री। सहायक शिक्षण सामग्री मीन्स TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या यूज़ होगा इसमें?
इसमें जो टीचर है वो जैसे जो हमारे डे टू डे लाइफ के जो एग्ज़ाम्पल हैं वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप रोटी का यूज़ करेंगे, जो रोटी जिस पे फफूंदी लग चुकी है, दूध के पैकेट पर देखेंगे कि क्या उसका जो उसकी डिटेल जो होती है वो सब बच्चों को दिखाई जाएगी। आम पापड़ से बताया जाएगा कि भाई आम को हम कैसे परिरक्षित कर सकते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व कर सकते हैं आम पापड़ में, आम को आम पापड़ बना के, धनिया पुदीना, मतलब कि ये सब जो चीज़ें हैं हमारी जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं उनसे हम एग्जाम्पल लेके बच्चों को इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। फिर आता है पीके टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसमें क्या होता है कि टीचर क्वेश्चनिंग करके यूँ देखता है कि बच्चों को इस टॉपिक जो हम आज बच्चों को सिखाने जा रहे हैं उससे की बेसिक कुछ नॉलेज है या नहीं है, कितनी है, ये सब कुछ पीके टेस्टिंग में किया जाता है। बच्चों जो भोजन, जैसे टीचर क्या क्वेश्चन पूछता है, बच्चों जो भोजन खराब हो जाता है आप उसे खा सकते हैं क्या? स्टूडेंट क्या जवाब देंगे? नहीं मैम। क्या भोजन को जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है या कैसे? तो बच्चे अपनी समझ से क्या जवाब देंगे? फ्रिज में रखकर। बच्चों ने यही तो देखा है कि हम सामान को, अपने खाने की चीज़ों को कैसे ज़्यादा लंबे टाइम तक बचाते हैं, फ्रिज में रखकर। देखो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा लेसन प्लान में टॉपिक आता है प्रस्तावना का। प्रस्तावना में हमें जो टॉपिक होता है हमारा, उसका नाम बच्चों के आगे रखना पड़ता है कि हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो टीचर किस हिसाब से बोलेगा, बच्चों आज हम आपकी परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा में निहित पाठ 5 खराब न होने दें से भोजन के परिरक्षण के विषय में जानेंगे। इसके बाद जो हमारा प्रेजेंटेशन का काम होता है, प्रस्तुतिकरण का, वो स्टार्ट होता है। जो जो एक्टिविटीज़ टीचर क्लास में जिस हिसाब से प्रेजेंट करेगा उस टॉपिक को, तो वो सभी पॉइंट्स को हम इसमें लिखते हैं। मैं आपको मेन इसमें पॉइंट्स बताती हूँ कि जो अध्यापक है वो पाठ की शुरुआत किस तरह से करता है। भोजन और प्रसाद में बस इतना अंतर है कि भोजन थाली भर कर लेते हैं और छोड़ देते हैं, और प्रसाद जमीन पर भी गिर जाए तो उठा लेते हैं। भोजन को भी प्रसाद मान ले तो अन्न बर्बाद न हो, इसलिए बच्चों इतना ही ले थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। इस तरह से जब हम कोटेशन बच्चों के सामने रखेंगे तो वो इनको याद भी रखेंगे, इनको बार बार बोलेंगे और उनके अनकॉन्शियस माइंड में ये बात पक्की हो जाएगी कि हमें खाने को बर्बाद नहीं करना है। तो इस तरफ आप टीचर की एक्टिविटी लिखते जाएंगे और इस तरफ स्टूडेंट्स की एक्टिविटी आती जाएंगी। आप देखेंगे कि ये जो प्रेजेंटेशन का काम है ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जब टीचर पूरी तरह से उस चैप्टर को पढ़ लेता है तो वो अपने आप जो मेन से पॉइंट हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखो, हमें जो वो चैप्टर होता है, वो लेसन होता है, उसको हमें पूरा नहीं लिखना होता है। यहाँ पे उसकी जैसे उसको समरी नहीं बनाते, समरी बना के मेन पॉइंट हमें यहाँ पर इंक्लूड करने होते हैं। और साइड बाय साइड जो हम ये जो पॉइंट्स हैं इनके रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहता है उसको हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, विद्यार्थी भोजन के महत्व को समझते हैं और इसे खराब होने से बचाने के लिए अनेक तरीकों का प्रयोग करने का वादा करते हैं। वे जान गए कि अन्न का एक कण अमूल्य है। इसके पूरी प्रेजेंटेशन होगी, चैप्टर हो गया, बच्चों ने ये बात समझ लिया। अब पुनरावृत्ति की जाती है, मीन्स कि बच्चों को कितना आया है ये टीचर टेस्ट करता है। फिर बच्चों यहाँ पर कुछ आप 2 से 4 क्वेश्चंस को आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है किन किन फलों का मुरब्बा बनाया जाता है, और इस तरह से आप भी 3 से 4 क्वेश्चन आप यहाँ पर लिख सकते हैं और फिर आपको होमवर्क लास्ट में देना होता है। तो ये हो गया हमारी पाठ्य योजना पूरी। इस तरह से आप हर एक सब्जेक्ट की पाठ्य योजना बना सकते हैं। ओके, बाय।